अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज नवाजिश एंड यू आर वाचिंग ऑफलोड लर्निंग। गाइस, अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। गाइस, आई एम वेरी हैप्पी टुडे एंड आई एम इन वेरी कैजुअल मूड, क्योंकि आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी कैजुअल इन नेचर और इग्नोर कर जाते हैं बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स, लेकिन आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे। एंड आई हैव टोल्ड यू कि मैं आपको उन चीज़ों के ऊपर फोकस करवाऊंगा जो कि नॉर्मली लोग इग्नोर कर जाते हैं, ताकि जब आप उसके ऊपर चीज़ें ग्रिप कर लेंगे आपकी कैंपेन परफॉर्मेंस उन लोगों से बेहतर हो जाएगी। तो गाइस, आज इस चीज के ऊपर हम बात करेंगे वेरी बेसिक इनसाइड द फेसबुक, और जिसको हम कहते हैं कि फेसबुक इवेंट्स। तो गाइस, आपने ये देखना है कि आप लोग कितने टाइम से कैंपेन्स कर रहे हैं, आप लोग कितने टाइम से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि इवेंट्स के थ्रू आपको क्या माइलेज मिल सकती है? आई मीन, हाउ मेनी ऑफ यू फेसबुक इवेंट यूज करते हैं अपनी कैंपेन्स के लिए? करते हैं? नहीं करते, नॉर्मली लोग नहीं करते। आई हैवंट सीन सो मेनी डिजिटल मार्केटर्स हु आर यूजिंग फेसबुक इवेंट एज देयर माइलेज पर्पस और एज ए टूल फॉर इंक्रीजिंग देयर रीच। ठीक है, लेकिन हम इससे बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, आपको यही समझना है। मैं इसके ऊपर बहुत छोटी सी वीडियो भी बना सकता था कि जिससे मैं आपको बता दूं कि गाइस, यहाँ से इवेंट बनता है, यहाँ से पिक्चर अपलोड होती है और काम हो जाता है, लेकिन उन इवेंट्स के थ्रू आपको माइलेज कैसे मिलेगी वो मैं आप लोगों के साथ आज के वीडियो में शेयर करूंगा। तो गाइस, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमने कैसे फेसबुक इवेंट से अच्छी माइलेज लेनी है और रिजल्ट्स को बेहतर से बेहतर करना है। गाइस, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि आपको ऑटोमेटिकली या बड़े आसानी के साथ फ्री टूल्स के थ्रू आप एक बहुत अच्छा इवेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो इनसाइड फेसबुक टूल है, जो फेसबुक खुद आप लोगों को एक चीज प्रोवाइड कर रहा है, वहां से आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं और कैसे इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं, वो आपको आज की वीडियो में पता चलेगी। तो गाइस, वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना और बहुत ध्यान से देखना है और उन सारी चीजों को आपने अप्लाई करना है। तो गाइस, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन। गाइस, देखें, हमने जो भी अपना एक इवेंट क्रिएट करना होता है उसके हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं कि हम वो कैसे स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप अपनी अगर यहाँ पे जाके पोस्ट क्रिएट करना स्टार्ट करें, ठीक है, आप यहाँ से भी इवेंट अपना क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट वे है कोई भी अपना इवेंट क्रिएट करने के लिए वो ये प्लस साइन है, ठीक है। और मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोग पूछते हैं कि हमारा डैशबोर्ड आपसे डिफरेंट है, हमारी स्क्रीन डिफरेंट है। तो बेसिकली मैं ओल्ड फेसबुक के ऊपर काम करता हूँ, लेकिन आज का जो लेक्चर है वो मैंने ख़ास तौर पे न्यू फेसबुक के ऊपर रखा है, ताकि आप लोग जब इसके ऊपर काम करें तो आपकी वही ऑप्शंस इनेबल हों जो कि मेरे पास शो हो रही होंगी, ठीक है। इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, लेकिन ये है कि थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन हम उसको सेम ही कंसिडर करते हैं कि प्रोसेस जो है दैट विल रिमेन सेम। तो अगर ये आप एंड पे देखें, ये मैंने इस प्लस बटन के ऊपर क्लिक किया है, ठीक है, और लास्ट में अगर आप देखें तो आपको ये एक इवेंट की एक ऑप्शन मिल रही है। अगर मैं इस इवेंट के ऊपर क्रिएट इवेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं एक नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। ये क्या चीज़ है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, उससे पहले ये वाला कॉलम इंपॉर्टेंट है। अब देखें हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपका जो इवेंट है, ठीक है, वो जा रहा है आपकी प्रोफाइल से, ठीक है। मतलब कि ये प्राइवेट इवेंट आपका रहेगा, ये पब्लिक नहीं होगा, क्योंकि ये देखें, ये बिलाल अकरम, ये आपका नाम लिखा हुआ है। तो आप जो भी इवेंट क्रिएट करेंगे वो आपकी प्रोफाइल पे, यानी कि आपके सिर्फ फ्रेंड्स को नज़र आएगा, उन लोगों को नज़र नहीं आएगा जिन लोगों ने आपका पेज लाइक किया हुआ है। तो आपको बेसिकली प्राइवेट से पब्लिक एक इवेंट क्रिएट करना है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप इस टॉगल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने पेजेस को सिलेक्ट करेंगे या उस पेज को सिलेक्ट करेंगे जहां पे आप इवेंट क्रिएट करने जा रहे हैं। अभी ये देखें, ये ब्लू टिक यहाँ पे आया हुआ मीन्स बिलाल अकरम एक मेरी प्रोफाइल के ऊपर ये अकाउंट बनने के लिए जा रहा है, ये इवेंट अकाउंट के ऊपर चला जाएगा, मेरी प्रोफाइल पे चला जाएगा। लेकिन जो मुझे ये पेजेस नज़र आ रहे हैं, अगर मैं अपने यहाँ से इस ऑफलोड लर्निंग वाले पेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब मुझे फ़ौरन से मैसेज आ गया कि यू आर नाउ इंटरेक्टिंग एज ऑफलोड लर्निंग, कि अब जो मैं कोई भी इवेंट अपना क्रिएट करूंगा वो मुझे ऑफलोड लर्निंग के हवाले से आएगा, यानी कि जो मैं चाह रहा हूं कि मेरे बिजनेस पेज पे जाके इवेंट क्रिएट हो जाए, अब ये उस तरीके से हो जाएगा। तो दिस वाज द फर्स्ट चेकलिस्ट, आपको ये चेक करना है कि आप अपनी प्रोफाइल पे कर रहे हैं या आप अपने बिजनेस पेज पे कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें, आपने यहाँ पे लिखा आ गया होस्ट योर पेज, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर हम देख लें अपने इसके सेकंड सेक्शन में, तो वो हमें कहते हैं क्रिएट इवेंट। यहाँ पे वो आपके साथ दो ऑप्शन शेयर कर रहा है। नंबर 1 ऑप्शन क्या है, ऑनलाइन वीडियो चैट विद मैसेंजर रूम्स, ब्रॉडकास्ट विद फेसबुक लाइव और ऐड एन एक्सटर्नल लिंक। देखें आजकल जो कोविड की वजह से हम जो चीज़ फेस कर रहे हैं दैट इज़ ऑनलाइन मीटिंग्स एंड ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस। तो उसमें जो भी आप चीज़ करते हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई आप क्लाउड बेस्ड काम करना चाह रहे हैं, कोई ऑनलाइन मीटिंग अरेंज करना चाह रहे हैं, तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने जूम के ऊपर कोई मीटिंग करनी है, वहाँ पे आप कोई अपनी वर्कशॉप कर रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, या आप जो है स्काइप के ऊपर बात कर रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी टूल आप फर्दर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने जो भी अपने डेमोज वगैरह रखे हैं, या आप समझ लें कि जो आपकी वीडियो चैट होगी या आपकी कॉन्फ्रेंस होगी ऑनलाइन, वो इस ऑप्शन के थ्रू होगी। बात समझ आ गई। उसके बाद इन पर्सन इवेंट, ये वो इवेंट है जो नॉर्मली आपको नज़र आ रहा होता है कि योर फ्रेंड इज़ गोइंग, हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन द इवेंट। ठीक है, वो नॉर्मली ये ट्रेडिशनल इवेंट यहाँ से आता है और आपने भी इसी के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और अब देखेंगे इसका एक बड़ा सॉफ्ट सा एक इंटरफेस ओपन हो गया। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है यानी कि इसका जो लेफ्ट वर्टिकल कॉलम है, यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स को फिल करेंगे, यहाँ से इवेंट क्रिएट होगा और ये सारा जितना भी ये आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे वो आपको डिस्प्ले कर देगा कि आप जो भी यहाँ पे एडिट करेंगे, जो चीज़ यहाँ पे फिल करेंगे, वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले कैसे हो रहा होगा। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ पे हम जो चीज़ लिखेंगे वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज़ आ रहा है, इवेंट नेम। ठीक है, इवेंट नेम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि नॉर्मली यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिटेल्स लिख देते हैं। बेसिकली ये टाइटल होता है। इवेंट नेम इज़ जस्ट लाइक योर टाइटल एंड टाइटल मस्ट बी अट्रैक्टिव, कैची एंड वेरी सिंपल। ठीक है, और इसको बहुत छोटा होना चाहिए, मतलब कि आपको मोर के ऊपर क्लिक ना करें, आपका बड़ा शॉर्ट वर्ड्स में 3 से 4 वर्ड्स में आपका टाइटल ख़त्म हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 5 या 6 वर्ड्स में। बहुत सारे लोग बहुत लंबी कहानियाँ यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, आपने उस चीज़ को अवॉइड करना है, कोशिश करनी है कि आप वैसा ना करें। ठीक है, इसकी लिमिट वैसे 64 कैरेक्टर्स होती है। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात लोगों को इसकी लिमिट लग जाती है, बाज़ औक़ात नहीं लगती, लेकिन 64 भी बहुत ज़्यादा है। आपने कोशिश करना है आप मिनिमम जितना रख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपना कोई एक इवेंट क्रिएट करते हैं और उसका हम यहाँ पे नाम रख देते हैं। मैं फॉर एग्जांपल रख देता हूँ सोशल मीडिया वर्कशॉप 2020। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन है कि ये वो कैची लाइन है जिसको मैं चाह रहा हूँ कि लोग इसको यहाँ पर देखें। और अब मैं क्या करने लगा हूँ कि ये देखें, ये आपको 2 बटन नज़र आ रहे हैं कि आपका डेस्कटॉप के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर इस तरीके से नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैं इस फ़ोन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये अपना प्रीव्यू चेंज कर देगा। एक्सीलेंट, यानी कि फ़ोन के ऊपर भी ये चीज़ अब कटेगी नहीं, सोशल मीडिया वर्कशॉप 2020। अब ये देखें कि मेरे पास ऑप्शन मौजूद है कि मैं यहाँ पे अगर फर्दर कुछ डिटेल देना चाहता हूँ तो मैं दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 5th एनुअल इवेंट। ये एक किस्म का सोशल प्रूफ हो जाएगा कि जी हम हर साल ये काम करते हैं और इस साल भी हम ये अपना एक इवेंट जो है कंडक्ट करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से दोबारा मैं इसको डेस्कटॉप वाली ऑप्शन के ऊपर लेके आता हूँ एंड इट लुक्स फाइन टू मी। ठीक है, कि ये बिल्कुल एक लाइन में हमारा टोटल टाइटल आ चुका है और इसकी डायमेंशन आउट नहीं हो रही। अब ये देखें, स्टार्ट डेट है और स्टार्ट टाइम है। ऑफ कोर्स हमें एक एंड डेट और एंड टाइम भी मेंशन करना पड़ता है। चलिए मैं इसको कर देता हूँ आज की डेट से थोड़ा सा नेक्स्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये इवेंट हमारा कल है। ठीक है, और कल ये 10 AM स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको लेकर जाऊँ फॉर एग्जांपल 10 AM हमारा इवेंट स्टार्ट होगा और ये एक दिन के लिए 24 आवर्स के लिए हम इसको कर देते हैं। चलो इसे थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, ये जाएगा हमारा 1 PM तक। ठीक है, या अगर हमारी कॉन्फ्रेंस है
ठीक है, या वर्कशॉप है, तो ऑफ कोर्स इतनी ज़्यादा तो नहीं होगी, ठीक है। और इसको मैं चले उसी दिन एंड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें कि 11 दिसंबर की डेट यहाँ पे कैलेंडर इसने दे दिया है वेरी नेक्स्ट टू आवर पिक्चर, ठीक है। दिसंबर 11 2020 एट 10 AM to 1 PM, यानी कि 3 घंटे का हमारा एक वर्कशॉप या एक इवेंट क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर छोटी छोटी कुछ चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी है, वो ऑप्शन जो नॉर्मली लोग इग्नोर कर देते हैं या उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अब ये देखें, आपको एक बटन दे रहा है जिसका मतलब है रिकरिंग इवेंट। अगर तो कोई ऐसा इवेंट है जो कि वो डेली होता है, यानी कि रोज़ हो रहा है या वीक में हो रहा है या हर मंथ में हो रहा है या स्पेसिफिक डेट्स के ऊपर हो रहा है, तो आप उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप ये देख लें कि अगर तो ये कस्टमाइज़ के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऑप्शन दे देगा, ठीक है, कि आप कब करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये दिन इस दिन कर लें, इस दिन कर लें, इस दिन कर लें, इस दिन कर लें, ठीक है। ये कस्टम कैलेंडर यानी कि एक दिन के अलावा भी बेसिकली ये आपकी फ्रीक्वेंसी को सेट कर रहा होता है कि आपके ये इवेंट कितना रेगुलर होता है, ठीक है। लेकिन हमने चले इसको एनुअल रखा हुआ है, ये हर साल होता है, लेकिन मंथली भी हो सकता है, वीकली इवेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसीज़ की यहाँ से आपको सेट करनी पड़ेगी कि दिन में डेली अगर हो रहा है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हर हफ्ते अगर आपकी कॉन्फ्रेंस हो रही है, हर हफ्ते आपका इवेंट आ रहा है, तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और कस्टम मैंने आपको बता ही दिया है कि कस्टम क्या होता है, आप अपनी मर्जी से कोई डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चले हमने इसको ऐसा नहीं करना, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास फर्दर डिटेल्स क्या आ रही हैं, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने उस कस्टम वाले की जो भी इवेंट्स हमने रखे थे, ये फ्राइडे 11 दिसंबर को दे रहा है, सैटरडे को दे रहा है और एक और दे रहा है, ठीक है। लेकिन चलें हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। मुझे इतने सारे इवेंट्स को नहीं लेकर जाना और मुझे जस्ट एक आज वाली चीज़ को ही सिलेक्ट करके रख देना है, ठीक है। और अब ये मैंने डिलीट किया है, तो हमारी ये वाली चीज़ की जितनी भी डेट्स थी वो सारी शिफ्ट हो गई हैं। अब मैं इसको यहाँ से वापस कर देता हूँ 10 AM to 1 PM हमने इसको सिलेक्ट रखा हुआ था। मैं इसकी डेट यहाँ से इसको सेट कर देता हूँ 1 PM, ठीक है। और डेट इसकी 11 थी, तो मैं इसको 11 कर देता हूँ एंड वी आर फाइन विद दैट, ठीक है। ये रिकरिंग का आपको आइडिया हो गया। अब ये देखें, ये यहाँ पे ये बटन काम नहीं कर रहा, मींस पब्लिक लिखा हुआ है और ये बटन यहाँ से एडिट की ऑप्शन नहीं दे रहा है। देखिए, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और ये इनएक्टिव है। ये बेसिकली इनएक्टिव क्यों है? ये इनएक्टिव इसलिए है कि जब हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि आपने एज ए प्रोफाइल इसके ऊपर इवेंट क्रिएट नहीं करना, एज ए बिजनेस पेज करना है। तो एज ए बिजनेस पेज जब आपने किया तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो बिजनेस पेज होता है वो पब्लिक होता है। तो इसलिए इसने इस ऑप्शन को पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट करके यहाँ से इसको डिसेबल कर दिया है। हाँ, अगर तो हम बाय प्रोफाइल कर रहे होते, यानी कि बिलाल अकरम की के प्रोफाइल पे इवेंट क्रिएट होता, तो यहाँ पे पब्लिक की जगह प्राइवेट लिखा हुआ आ रहा होता या कस्टम लिखा हुआ आ रहा होता, ठीक है। एनीवन ऑन और ऑफ फेसबुक, इसको कोई भी बंदा अप्रोच कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सेटिंग है आपके बिजनेस पेज की वो पब्लिक है, उसको कोई भी बंदा देख सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी लिख देनी है, ठीक है। यहाँ से चले, मैं एक डिस्क्रिप्शन लिखी थी मैंने और मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं इसके ग्रामेटिकली इसको मैं एनालाइज करना चाहूँ तो कुछ चीज़ें आ रही होंगी, ये एरर्स को मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे ये देखें कि ये इसकी सारी डिटेल्स आ गई है। हेलो सोशल मीडिया पीप्स, ऑफलाइन लर्निंग इज ब्रिंगिंग यू एन अमेजिंग ब्ला 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 ब्ला। अब यहाँ पे आप अपनी जो भी डिटेल्स देना चाहते हैं कि आपके वेंडर्स कौन है इस इवेंट के, आपके गेस्ट स्पीकर्स कौन हैं और आपके जो को होस्ट हैं वो कौन है, या कोई भी डिटेल आप देना चाहते हैं। देखिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको लिख कर दे दी हैं, आप यहाँ पे अपनी कोई भी डिटेल डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इसी तरीके से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे इसका डेट आ रही है, यहाँ पे पब्लिक नेचर है इस इवेंट की, होस्टेड बाय ऑफलोड लर्निंग है, और जो भी आप देना चाह रहे हैं। फर्दर मैं इसको यहाँ से दोबारा एक दफ़ा चेक करके देख लेता हूँ कि इस डेस्कटॉप पे हमें क्या वर्जन मिल रहा है। ओके फाइन, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये देखें, यहाँ से ये सारी डिटेल्स डालने के बाद जो भी आप अपनी डिटेल एंटर करना चाह रहे हैं, उसके बाद आप अपनी कैटेगरी को देख लें, ठीक है। आर्ट्स है, कॉज है, कॉमेडी है,
वैसे आपको मैं एक फ्रैंकली एक बात बताऊं कि मैंने आज तक जितने भी इवेंट्स क्रिएट किए हैं या अपलोड किए हैं, मुझे अपनी मर्ज़ी की कैटेगरी नहीं मिली, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं और यहाँ पे बहुत लिमिटेड सी ऑप्शंस वो आपको दे रहा होता है कि आर्ट है, कॉज है, कॉमेडी है, क्राफ्ट है, डांस है, ड्रिंक्स, फिल्म, फिटनेस, फूड, हेल्थ, गेम्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। मैं यहाँ से नॉर्मली इसको अदर कर देता हूँ। वैसे यहाँ पे एक एजुकेशन की होनी चाहिए या कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, या ये 2-4 बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के होते हैं हमारे इवेंट्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी हमारे पास अलग से टैब मौजूद नहीं है। मैंने इसको अदर में डाला और मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। देखिए, जब मैंने इसको नेक्स्ट किया तो अब उसने एक चीज़ ही हमें यहाँ पे दी है इस वाले स्क्रीन में कि आपने लोकेशन ऐड करनी है, ठीक है। जहाँ पर भी आपकी लोकेशन है आप इसको यहाँ पे डाल दें। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ मैरियट इस्लामाबाद, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और ये देखें मुझे यहाँ पे ये इसका मैप नज़र आना शुरू हो गया कि मैप, मैंने यहाँ पे एड्रेस लिखा है, अपना वेन्यू एंटर किया है और मुझे यहाँ से इसका पूरा एक मैप मिल गया यहाँ से, यानी कि लोग इसको बाय डायरेक्शन फॉलो भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में जाके। ये देखें, अगर हमारा फ़ोन पे होगा तो ओवरऑल हमें इस किस्म की कुछ लुक अपने इवेंट की मिल रही है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद वो सबसे पहले मुझे अपने इवेंट के बारे में बता रहा है कि आप इसकी फ़ोटो को देख लें, ये ठीक है या नहीं। बेसिकली इसका जो साइज़ बनता है वो HD साइज़ होता है 1920x1080, आपने ये साइज़ रखना है। लेकिन ये इमेज अभी बेसिकली कौन सी इमेज को उठा रहा है, जो मेरे पेज की, जो हमारे ऑफलोड लर्निंग के पेज की कवर फ़ोटो है, ये उसको उठा रहा है। लेकिन हमने ऑफ कोर्स इमेज जो है वो अपलोड करनी है डिफरेंट, जो भी हमारा इवेंट है उससे रिलेटेड। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना ये चाहता हूँ कि जो आपने अपने इवेंट के लिए इमेज यूज़ करनी है वो प्लीज़ उसका कोई बैनर बना के उसको अपलोड नहीं करना आपने। नॉर्मली लोग ऐसे ही करते हैं कि जो उन्होंने एक पोस्ट बनाई होती है फेसबुक के लिए, वही पोस्ट उठाते हैं और अपने इवेंट पे लगा देते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने इसमें क्लोजअप्स डालने हैं, ठीक है। इमेज ऐसी नहीं उठानी जिसके ऊपर आपके लोगो लगे हों, आपके टेक्स्ट बहुत ज़्यादा लिखे हों। ज़्यादा टेक्स्ट लिखा होगा तो ऑलरेडी आपके साथ वही प्रॉब्लम होगी इमेज टू टेक्स्ट रेशो वाली, कि आपको अपना 20% या उससे कम टेक्स्ट रखना होता है। लेकिन चलें, आप कोशिश कीजिए कि आप मिनिमम टेक्स्ट के साथ जाएं, लेकिन आप इस चीज़ को भी माइंड में रखिएगा कि जब ये आपके मोबाइल पे जाएगी तो इमेज छोटी हो जाएगी, तो क्लोजअप्स अगर होंगे या ऐसी बड़ी इमेजेस होंगी तो वो मोबाइल पे भी ठीक लगेंगी और आपके डेस्कटॉप पे भी ठीक लगेंगी। तो इस तरह की इमेज आपने यूज़ करनी है। आप इवन के स्टॉक फुटेजेस यूज़ कर सकते हैं, स्टॉक पिक्चर ले लें, और अगर बैनर्स बना के, वो बैनर जो आप वैसे अपने पेज के ऊपर रन कर रहे होते हैं, कोशिश कीजिए कि वो बैनर उठा के एज इट इज़ ना चिपका दें, इसको थोड़ा सा एलीट या थोड़ा सा क्लासी लुक में ही रहने दें। इमेज हो गई है हमारी। इमेज के बाद वो देखिए एडमिशन्स की बात कर रहा है। एडमिशन से रिलेटेड ये आपको क्या ऑप्शन देता है कि अगर तो आपने कोई टिकट लगाया हुआ है अपने इवेंट का, कि आप टिकट बाय करवाते हैं कि फॉर एग्जांपल इस टिकट की 500 रुपये फ़ी है या 1000 रुपीज़ इसकी फ़ी है, आप इसको परचेज़ कर लें, तो वो कहाँ से परचेज़ होगा आपका टिकट, उसका जो भी URL होगा वो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ www.offloadlearning/booking, ठीक है। ये एक मैं डमी किस्म का रखता हूँ और ये कि बिल्कुल इसकी कोई जगह बनती तो नहीं है, बट स्टिल ये है कि आपको चलें इसको थोड़ा सा देखने में आसानी हो जाएगी कि टिकट्स आपकी, ये देखें, या इसने मुझे डिस्प्ले करवा दी है offloadlearning.booking। इसके ऊपर कोई बंदा क्लिक करेगा और वो हमारे बुकिंग वाले या टिकट परचेज करने वाली जगह पे पहुँच जाएगा। बात समझ आ गई? इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। इवेंट्स के ऊपर फेसबुक ने बहुत ज़्यादा काम किया, उन्होंने अपने इस डैशबोर्ड को भी इम्प्रूव किया है और यहाँ पे इसको ओवरऑल अपने लॉगरिथम में इसको अच्छा इंटीग्रेट किया है, क्योंकि लोगों को इससे बेनिफिट होता है। हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन दुनिया में इसको अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है और यहाँ से बिजनेस भी जनरेट होता है। तो उसके बाद देखें फर्दर जो लास्ट एक सेटिंग आ जाती है हमारे पास, दैट इज़ इवेंट सेटिंग्स, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये को होस्ट की मुझसे बात करता है कि को होस्ट। देखें अभी अगर मैं आपको दिखा सकता कि जो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लोग हैं, आपके जो वेंडर्स हैं, आपके जो स्पॉन्सर्स हैं, आप उनके पेजेस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देता हूँ KFC पाकिस्तान,
ठीक है, देखें ये पेज आ गया, मैं इसको उठा के यहाँ पे लगा देता हूँ कि इस इवेंट में ये लोग मेरे साथ हैं, ये मेरे स्पॉन्सर्स हैं, ये मेरे वेंडर्स हैं। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे पेप्सी डाल देता हूँ कि यहाँ पे ये 2 लोग मेरे जो हैं उनके होस्ट है, ये उनके पेजेस हैं, ताकि जब ये उनके पेजेस से आपका इवेंट भी जाएगा तो वहाँ से भी आपको इसकी अच्छी माइलेज मिल सकती है। इसके ऊपर मैं भी थोड़ा सा ठहर के बात करता हूँ कि इवेंट को आपने अच्छी रीच कैसे दिलवानी है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये मैंने को होस्ट ऐड कर दिए कि वो लोग कि वो कंपनीज या वो पेजेस जो कि आपके साथ इस इवेंट में मिल के काम कर रहे हैं, आप उनके नाम डाल दें। ठीक है, उनके पेजेस को सिलेक्ट कर दें। उसके बाद शो गेस्ट लिस्ट, लोग क्या करते हैं कि गेस्ट लिस्ट को अपडेट नहीं करते। ठीक है, उसको शो नहीं करते, लेकिन आपने इसको शो करना है। जितनी ज़्यादा डिटेल्स आपके पास होंगी, आपके इवेंट उतना ऑथेंटिक होगा और उतना बेहतर होगा, उसके ऊपर लोग ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास एक ऑप्शन आती है, ओनली एडमिन्स कैन पोस्ट एन इवेंट, ऑफ कोर्स ये ही कर सकते हैं। लेकिन चलें, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ तो हमारे पास कितनी ऑप्शंस बच जाती हैं कि पोस्ट मस्ट बी अप्रूव्ड, फिर आप इसको ऑन कर दें, लेकिन आप इसको चलें यही रहने दें। और लेट पीपल आस्क यू क्वेश्चन अबाउट दिस इवेंट। ठीक है, तो हम इसको जो है यहाँ से ऑन कर देते हैं कि लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो वो आपसे इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछ सके। ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे नज़र आने लग जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह ये इंटरेस्टेड, गोइंग, इनवाइट। गाइस, ये वही चीज़ है जो कि आपको अपने फेसबुक फीड में नज़र आ रहा होता है कि आपका फलाना दोस्त जो है वो गोइंग में उसका नाम लिखा आ रहा होता है नीचे, या फिर इंटरेस्टेड में आ रहा होता है, या आप इन्वाइट कर देते हैं अपने किसी दूसरे दोस्त को। तो ये सारी सेटिंग्स बेसिकली यहाँ से ही होती हैं। ये इतना सोफिस्टिकेटेड इवेंट जो है वो कोई बंदा या कोई कंपनी कस्टम नहीं कर रही होती, बना नहीं रही होती, वो यही फीचर्स होते हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, अब ये देखिए, मैं इसको यहाँ से अगर कर देता हूँ सेव। ठीक है, तो सेव करने के बाद मुझे ये दोबारा उसी जगह पे लेके आ गया है। अब मैं इसको एक दफ़ा डेस्कटॉप पे देख लेता हूँ कि मुझे किस तरह से नज़र आएगा मेरा इवेंट डेस्कटॉप यूज़र्स को। और जो मैसेज वाला बटन था यहाँ पे आपको नज़र आने लग गया होगा कि जो मैसेज की ऑप्शन हमने क्लिक किया था वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे लोग आपको मैसेज करेंगे तो वो डायरेक्ट आपके मैसेंजर में जाएंगे। तो ये इसकी डेस्कटॉप लुक हो गई है और ये इसकी मोबाइल लुक हो गई है। अब देखें कि ऑप्शन सारी सेम है। ठीक है, साइज़ की वजह से थोड़ा सा हो जाता है, कुछ चीज़ें डेस्कटॉप में कट जाती हैं, कुछ मोबाइल में कट जाती हैं। तो गाइस देखें, उसके बाद ये क्रिएट इवेंट एक हमारे पास अल्टीमेट बटन है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये हमारा इवेंट जो है वो क्रिएट कर देगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है सारी चीज़ों को सिंक करने के लिए। एंड यस, उसके बाद ये देखें, ये हमारा इवेंट जो है आ चुका है। देखें, होस्ट के ऊपर आ रहा है हमारा नाम। ठीक है, इनसाइट्स में 7 डेज दिसंबर, तो जो भी ये कर रहा है, जितना भी हमारी चीज़ें जो डेट्स वगैरह चल रही हैं उसके हिसाब से आपको ये इसकी इनसाइट्स देने लग जाएगा। ठीक है, ये आपका इवेंट जो है एक दफ़ा फिर आप देख लें कि ये सारी वही डिटेल्स आ रही हैं, आपकी बुकिंग डिटेल्स आ रही हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम यहाँ से जाकर देखें, इन 3 डॉट्स के ऊपर आपको कुछ फर्दर आ जाएंगी चीज़ें। डुप्लीकेट इवेंट करना है, कैंसिल इवेंट करना है, ऐड टू पेज, किसी पेज के ऊपर आपको उसको लेकर जाना है। ठीक है, गेस्ट लिस्ट को आपने इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद ये बूस्ट इवेंट, यानी कि बूस्ट योर इवेंट, जिस तरीके से हम बूस्टिंग किया करते थे, जिस तरीके से हम लोगों को बताते थे, ये उसके अंदर चीज़ें आने लग गई हैं। अब ये देखें ये क्या हो रहा है, व्हाट रिजल्ट्स वुड यू लाइक फ्रॉम दिस एड। ठीक है, आपने टिकट्स बेचने हैं या अपने इवेंट को प्रमोट करना है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि ये कैसे होगा। ठीक है गाइस, तो ये जो था एक बेसिकली आपके पास थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई इसकी कि ये आपका इवेंट आ चुका है। और ये देखें, ये मुझे अब यहाँ पे नज़र आने लग गया है कि 3 मिनट्स बिफोर, ठीक है, या 3 मिनट्स अगो मैंने एक
इवेंट को अपलोड किया है। ठीक है, ये देखें ये इस तरीके से आपको नज़र आने लग गया है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपको पूरे के पूरे जो टाइटल है वो इस शक्ल में नज़र आने लग गया है। तो यहाँ पे गाइस आएंगे, आपके दोस्त आएंगे, वो यहाँ पे नज़र आने लग जाएगा कि क्या इसकी इंगेजमेंट है, कितने गोइंग हैं, कितने इंटरेस्टेड हैं। आप यहाँ से सारी चीज़ों को कर सकते हैं। कोई आपको मैसेज करेगा तो आपको इनबॉक्स में मिल जाएगा, पेज के इनबॉक्स में सारे मैसेजेस आएंगे और यहाँ से आप बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से चले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने ये एक डमी क्रिएट किया था इवेंट आप लोगों को जस्ट इस लेक्चर में दिखाने के लिए। ठीक है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद हम जाएंगे वापस और दोबारा से अपना न्यू इवेंट क्रिएट करके उसको पब्लिश कर देंगे।